नमस्कार साथियों, उपासना यस में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग एक महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी और युवाओं के प्रेरणा स्रोत यानी स्वामी विवेकानंद के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये खबरों में क्यों है। तो इसमें पहला पॉइंट है, 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद यानी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसमें उनके लिए महासभा में सम्मिलित व्यक्ति पूरे 2 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाते रहे। सेकंड पॉइंट है, इस ऐतिहासिक भाषण के पश्चात उन्हें भारत का चक्रवाती भिक्षु यानी साइक्लोनिक मॉन्क ऑफ द इंडिया का उपनाम दिया गया। थर्ड पॉइंट, इस वर्ष स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक शिकागो संबोधन की 128वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिससे ये खबरों में थे। नेक्स्ट है इस आयोजन का महत्व। तो ये हम लोग जानते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, शिकागो में दिए गए भाषण में हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का विस्तार से वर्णन किया गया था और इस भाषण के शब्द आज भी गुंजायमान है। सेकंड पॉइंट, विश्व धर्म संसद में अपने प्रसिद्ध भाषण के बाद स्वामी विवेकानंद पश्चिमी दुनिया में काफ़ी लोकप्रिय हो गए। थर्ड पॉइंट, उन्हें भारत में हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और 19वीं शताब्दी के अंत में एक प्रमुख विश्व धर्म का दर्जा दिलाने के लिए एक प्रमुख शक्ति माना जाता है। फोर्थ पॉइंट, 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उनके भाषण ने दुनिया का ध्यान वेदांत के प्राचीन भारतीय दर्शन की ओर भी आकर्षित किया। अगला नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट है, 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मे स्वामी विवेकानंद को उनके संन्यास पूर्व जीवन में नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जाना जाता था, यानी इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ये भी महत्वपूर्ण है। सेकंड पॉइंट, उन्हें योग और वेदांत संबंधी हिंदू दर्शन को पश्चिम में प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है। थर्ड पॉइंट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। फोर्थ पॉइंट, 1893 में खेतड़ी राज्य के महाराजा अजीत सिंह, ये नाम आपको ध्यान रखना है, के अनुरोध पर उन्होंने विवेकानंद नाम धारण किया था। पांचवा पॉइंट, उन्होंने सबसे निर्धन और निकृष्ट लोगों तक उत्कृष्ट विचारों को पहुंचाने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 6 पॉइंट, वर्ष 1899 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की, जो आगे चलकर उनका स्थायी निवास बन गया। 7वां पॉइंट, उन्होंने नव वेदांत पश्चिमी दृष्टिकोण से हिंदू धर्म की व्याख्या का प्रचार किया और वह भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिकता के संयोजन में विश्वास करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है यानी 8वां, वह वास्तविक रूप से एक तेजस्वी व्यक्ति थे और इनके लिए पश्चिमी जगत को हिंदू धर्म से परिचित कराने का श्रेय दिया जाता है। 9वां पॉइंट, वह श्री कृष्ण परमहंस के एक उत्साही शिष्य और भारत में हिंदू धर्म का पुनरुद्धार करने में एक प्रमुख शक्ति थे। 10वां पॉइंट, उन्होंने औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया और उन्होंने वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपना सर्वाधिक प्रतिष्ठित भाषण दिया था। 11वां पॉइंट, वर्ष 1984 में भारत सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया गया था। 12वां पॉइंट, वर्ष 1902 में बेलूर मठ में उनकी मृत्यु हो गई और पश्चिम बंगाल में स्थित बेलूर मठ रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। 13वां पॉइंट है उनसे जुड़ा हुआ, उनके द्वारा रचित पुस्तकें, जिनमें पहली है राजयोग और दूसरी है ज्ञान योग और तीसरी है कर्मयोग, उनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद के विचार। तो ये हम लोग जानते हैं इनके विचारों के बारे में, जिनमें पहला है, जब तक लाखों लोग भूखे और अज्ञानी होंगे, मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही ठहराऊंगा जो उनके मूल्यों पर शिक्षित हो गए हैं लेकिन उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सेकंड, अंधविश्वास मनुष्य का बड़ा शत्रु है,
लेकिन धर्मांधता उससे भी बुरा है। थर्ड, शिक्षा मनुष्य में पहले से पूर्णता का प्रकटीकरण है। फोर्थ, हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जो चरित्र का निर्माण करे, जिससे मनोबल बढ़े, बुद्धि का विस्तार हो और व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। फिफ्थ विचार है इनका, जिस प्रकार विभिन्न धाराओं के स्रोत अलग अलग होते हैं लेकिन अंत में उनका जल जाकर समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार सभी मनुष्यों द्वारा चुना गया उनका रास्ता, चाहे वह सही हो या गलत हो, अंत में सब ईश्वर तक ही जाते हैं। 6, यदि आपको अपने 330 करोड़ पौराणिक देवताओं पर विश्वास है लेकिन खुद पर विश्वास नहीं है, तो आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। आप खुद पर विश्वास रखो और मजबूत बनो। तो ये इनके कुछ विचार थे और आगे भी हैं, उनको भी हम लोग देखते हैं। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर सको, ये भी इनका विचार है। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं, वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। अगला है, तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है, आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। अगला है, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। नेक्स्ट है, सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर बार एक सत्य ही होगा। अगला है, शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, दोष मृत्यु है। तो ये कुछ इनके विचार थे। अब हम लोग जानते हैं इनके जो विचार हैं वो वर्तमान में कितने प्रासंगिक हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद के विचारों की वर्तमान में प्रासंगिकता यानी रेलिवेंस। तो इसमें पहला पॉइंट है, स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वांगीकरण के विचार का प्रसार किया था। दूसरा, उन्होंने समाज में राष्ट्रों और सभ्यताओं के लिए अर्थहीन और सांप्रदायिक संघर्षों से उत्पन्न खतरों का विश्लेषण किया था। थर्ड, उनका दृढ़ विश्वास था कि धर्म का वास्तविक सार सामूहिक भलाई और सहिष्णुता होता है। धर्म का स्थान अंधविश्वास और कट्टरता से ऊपर होना चाहिए। फोर्थ, स्वामी विवेकानंद का मानना था कि भारत की युवा पीढ़ी हमारे अतीत को एक महान भविष्य से जोड़ती है। पांचवा, इसलिए आज समकालीन भारत में स्वामी विवेकानंद द्वारा 1893 में कहे गए शब्दों पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना IAS के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।